मते समय ज्ञान शिवा प्रियंताम प्रियंताम कोट विद्युत शिवा प्रियंताम प्रियंताम जलचा भूमिचना काचरण शिवा प्रियंताम मनोबले कायबले शिवा प्रियंताम उग्रति महातप शिवा प्रियंताम प्रियंताम अति सुतवदिमन प्रेक्य ज्ञान शिवा प्रियंताम यमरुण कुबेरवासे शिवा प्रियंताम प्रियंतानंत वाचक शिवा प्रियंताम प्रियंताम इंद्र अग्नि ने तरुणमय कुबेशन दिक्पाल शिवा प्रियंताम प्रियंताम सुरासंचमेद्य दर्किन राक्ष भूत पिशाश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ता बधुराव केतु महाज्योति देवता श्वा प्रेन्ताम विंशति भुवनंद्र देवता श्वा प्रेन्ताम षोडशवंत देवता श्वा जनजनका श्वा प्रेन्ताम जना मातृका देवता श्वा प्रेन्ताम चतुर्ष जन शासन देवता श्वा प्रेन्ताम कमलवासी देवता श्वा प्रेन्ताम पंचदिति देवता श्वा प्रेन्ताम नवग्रहमेन्द्र देवता श्वा प्रेन्ताम प्रेन्तनो देवता श्वा प्रेन्ताम पंचनत देवता श्वा प्रेन्ताम अतीतानागत वर्तमान विविध सकल संगल सिद्ध समश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम गुणधर्मदी नाम देश संपत्तिरस्तु सिद्धिरस्त मन प्रवर्तन धर्मार्थारम जम चिम चरम लक्ष्मी प्रेन्ता जतराव केतु गुरुदेवता श्वा प्रीति नक्षग्राम आदि सर्व गुण नाम देश सबका कल से जो है वार्षिक शांतिधारा और महीने के लिए शांतिधारा जिनका भी नाम है वो कल से ले लेंगे। थोड़ा सा आज बहुत टाइम हो चुका है, लेट हो चुका है। अश्य नाम देश धनदान कीर्ति सर धर्मव्रत तुष्टि विघ्नता आरोग्य संपन्नता धर्मवर्तारम जम चिम च स्वस्ति स्वस्ति में ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासिद्ध शांतिनाथ शांतिक्राय सर्वज्ञ स्वयंभो सिद्धाय बुद्धाय परमात्लोकानंद शानंत वीरन सुखाय सिद्धाय बुद्धात्मा सत्यज्ञान धर्मेन्द्र ब्राह्मण दर्शारि काचरावक्राज रमरास्मगोंसी गुणधनंदीनाम देश्याम मृत्युम चिन्नातुकामं च बलिकां च क्रोधं चिन्द पापं च विघ्नजाग्रं सर्वशत्रुं सर्वविघ्नं च राजभयं च निमिन्दं सर्वशत्रु सर्वविघ्नं च राजभयं च चोरभयं च तरुणार्कच्चमारिं च निमिन्दं सर्व अश्यमारिं च धान्य रक्षकल पत्र पुष्पमारिं च भाल्यम च सरराष्ट्रदेश विजनदा सर्वक्रोवीतान समेनियम समोनियम सकरणद्रुतम सुदर्शन महाराज चक्र सर्वशांति कुंजन कुरकुरु भवनं गुगुलं कुरकुरु सर्वग्राम कुरकुरु सर्वलोकसत्तम कुरकुरु सर्वानंद सर्व दुःखमनानंद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमन हुं पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणात्म शांतिनाथ शांतिकर सर्वपवन सर्वरत्न चामनो ओम राम ह्रीं रूम राम अशी अवसा गुणधनंदी नाम देश सर्वशांतिं कुरकुरु तुष्टिं कुरकुरु रिद्धिं कुरकुरु सिद्धिं आरोग्य संपदां कुरकुरु ह्रीं वषट् नमः स्वाहा ओम नमो वैवदो अड्डमानसरिसहं चक्रं जलतं गच्छेयाय संपयसं जैवा देवा तमेवा निन्वा रायिन्वा मोहिन्वा सर्वसत्तानाम पराजितो भवतु रक्त स्वाहा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय थमलवर्यं छां छीं छुं छुं च कलिकुंड दंड स्वामिन तुलवीर पराक्रमाय मम शाकिनी आदि भविष्यं कुरु आत्मिध्याम रक्ष रक्ष पर विद्याम छिंचिंद बिंद हुम पट स्वाहा। आइए आज की चर्चा कर लेते हैं। आज आपके जीवन के उद्धार की बातें कर लेते हैं। नवग्रह तीर्थ से आप कैसे नवग्रह तीर्थ के अंदर होने वाली अनुष्ठान आराधना 4 महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में विशेष व्याख्या आप सबके जीवन कल्याण। इस हेतु से कुछ 9 पॉइंट यहां हम लाए हैं। आप अपनी शक्ति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार आपके जीवन के अंदर विशेष कुछ घटित होने के हेतु यह अनुष्ठान अपने जीवन में अमन करें। सबसे पहली बात, यहां टोटल 14-15 साधु हैं। उनकी आहार की व्यवस्था हमने यहाँ विशेष आप सबके लिए रखा है। दान का आयोजना जीवन के अंदर ध्यान रखिए, हम किसी की आयुष ले नहीं सकते और न किसी की आयुष दे सकते, बट एक दिन का आहार और अन्नदान करा करके अपने जीवन को बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। आप साधु नहीं बन सकते हैं, पर साधु की साधना की पार्टनरशिप बन सकते हैं। क्योंकि मैं आज बोल रहा हूं, आज आप सुन रहे हैं, और मैं जो जाप्य अनुष्ठान सामायिक व्रत प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान
आदि जो भी साधु क्रियाएं करता है, विहार, तप, त्याग आदि की पीछे कोई अगर शक्ति और एनर्जी है, वह है कल का दिया हुआ आहार। आहार रूपी पेट्रोल, आहार रूपी भोजन जब पेट में पहुंचता है, तो ये सारी क्रियाएं बहुत सुंदरता से, सहजता से हो जाता है। क्योंकि शरीर का जो संचालन का, शरीर का चलन का, शरीर का स्थिरता का अगर मेन कोई वस्तु है तो आहार है। इसलिए कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधनाएं, धर्म की आराधनाएं, धर्म के अंदर अगर अपने आप को उसमें लगाना है तो शरीर सुदृढ़ और शरीर स्वस्थ चाहिए। और शरीर स्वस्थ के बिना मनुष्य अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। तो धार्मिक प्रवृत्ति के लिए, धर्म की अनुष्ठान और आराधना के लिए शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी, चाहे वो मुनि का हो, चाहे आर्यिका का हो, चाहे चुल्लक का हो, ब्रह्मचारी का हो, चाहे वो श्रावक का हो। अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ। आज कई ऐसे महिलाओं को और कई ऐसे पुरुषों को हम देखते हैं जो हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों जाप किए, व्रत किए, अनुष्ठान किए, पर शरीर अस्वस्थ हो गया, पैर लड़खड़ा गया, दिमाग लॉक हो गया, तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। अभी कई लोग बिस्तर पर लेटे हैं, बिस्तर लेटे लेटे ही अपनी जीवन गुजारा कर रहे हैं। कई लोगों को लकवा हो चुका है, न चल पाते न फिर पाते हैं। कई लोगों के असाध्य रोग होने के कारण वे अपने जीवन को एक चारों दीवारों के अंदर अपने आप को सिकुड़ के रखा है। तो मनुष्य के जीवन में ध्यान रखिए, जब उम्र रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, आरोग्य मस्त रहता है, तब कुछ कर गुजरना चाहिए। समय के सामने कोई मूल्य वस्तु नहीं है। समय बहुत बड़ी वस्तु होती है। ध्यान रखिए, आप जो बीता दिन है, बीता समय है, आप हजारों करोड़ रुपए दोगे तो वह समय दोबारा नहीं आ सकता। पैसा आ सकता है पर समय नहीं आ सकता है। तो समय रहते हुए हम लोग जो है यहाँ साधुओं की आहार दान की व्यवस्था, नवग्रह तीर्थ के अंदर अनेकों साधुओं की आहार दान की व्यवस्था, एक दिन की चौकों की जो है 5,000 रुपए रखा है। और आहार दान का महिमा मैंने कई बार बता चुका हूं और अभी भी इतना ही कहूंगा। मनुष्य की सबसे बड़ा अगर कोई दान है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पुण्य का अगर योगदान है, मनुष्य के सबसे बड़ा अगर अपने जीवन को पापों का प्रक्षालन करने का कोई साधन है तो आहार दान है। कहा है आचार्य समंत भद्र ने, रुधिर मलम धावते वारी। अगर वस्त्रों के अंदर, ड्रेस के अंदर कोई रक्त लग जाए या कोई गंदगी लग जाए, उसको धोने का जैसे साबुन एक साधन है स्वच्छ करने का, वैसे ही अपने जीवन के अंदर अगर दांत मलिन हो जाए तो उसको पेस्ट के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। बॉडी अगर अशुद्ध हो जाए तो साबुन आदि के माध्यम से, नहाने के माध्यम से शुद्ध होता है। अगर आत्मा मलिन होता है, जीवन मलिन होता है, अपने जीवन से अपराध अगर कोई घटित होता है, अगर कोई अनेकों प्रकार के पाप अपने जीवन में हो जाते हैं, उस पाप को धोने का अगर कोई सरल और सीधा तरीका है तो वह है आर्दान। आज आप, एक उदाहरण मैंने कई बार दिया, दोबारा आपको याद दिलाता हूं। अगर कोई व्यक्ति अपने घर से किसी को मारने के लिए तलवार दे दिया और वह व्यक्ति किसी को मर्डर कर दिया, भारतीय संविधान दंड के अनुसार वो तलवार देने वाला और तलवार से मारने वाला
दोनों ही अपराधी कहलाते हैं और दोनों ही जेलवासी होते हैं, और दोनों को ही जो है शिक्षा होती है। दोनों के धर्म के अनुसार दोनों को समपाप लगता है। तो वैसे ही जो है आहार देने वाला और आहार करने वाला मुनि अगर स्वर्ग जाता है, मोक्ष जाता है, तो आपको कोई छोड़ के नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्हीं के पुण्य से, आपके आहार दान के निमित्त से उन्होंने त्याग, तपस्या और ध्यान किया। वो जैसे मोक्ष जाते हैं, वो जैसे स्वर्ग जाते हैं, तो आप उसके पीछे पीछे आपको भी उनके पतानुगामी बना देते हैं। तो यह जो है एक बहुत बड़ा पुण्य है। अब ध्यान रखिए, हमारी जैन धर्म के अंदर एक करकंडो राजा का, सॉरी, ये अकृत्रिम पुण्य का एक उदाहरण आता है कि अकृत्रिम पुण्य जब पैदा हुआ तो बाप मर गया, और वो जैसा जैसा बड़ा होता गया, दुनिया का सबसे बड़ा वो करोड़ोपति फैमिली था, वो पूरा धन नाश हो गया, धन समाप्त हो गया। और धन समाप्त होने के बाद दूसरे के यहाँ भिक्षा मांगने का प्रसंग आया। जो दुनिया को खिलाते थे वह ऐसा अकृत्रिम पुण्य के जन्म से, उस जीवात्मा के पाप कर्म के उदय से पूरा संपत्ति नाश हुआ, और संपत्ति नाश होने के बाद दूसरे के यहाँ उसकी मां बर्तन मांजने लगी और उधर इधर भीख मांग करके अपने घर निर्वाह कर रही थी। एक दिन उस महिला को, अकृत्रिम पुण्य की मां को, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहता है, और अकृत्रिम पुण्य जोर से बोलता है कि मुझे भूख लग रहा है, मुझे भूख लग रहा है खुद। तो उसको आता है गुस्सा, तू इतना जब से पैदा हुआ है हमारी पूरी सुख चैन को आपने खत्म कर दिया। तेरे पैर के लक्षण से, तेरे आगमन से, तेरे पाप के कारण हमारी संपदा समाप्त हो गई, रिश्तेदार नातेदार भाग गए, कोई भी सपोर्ट नहीं करा, जा और तो जाके कमा के ला। छोटा सा 8 साल का बच्चा उधर इधर जाता है, कोई काम नहीं देता है, कुछ काम आता नहीं था। बाजू के पड़ोस के गांव में ईंट दे रहे थे मकान बनाने के, वो भी ईंट देने लग जाता है। शाम का हिसाब किताब होता है, कौन कितना काम किया, ये भी कहता है मैं भी काम किया, मुझे भी दो। तो को उसकी जानकार लेते हैं, उसका वो मामा ही निकलता है, और पूरा परिवार की हाल उसको पता पड़ने के बाद उसके हाथ में चांदी देता है। चांदी देते ही वो पत्थर बन जाता है, सोना देता है वो आग बन जाता है। इसके हाथ में धातु का जो है बड़ा अशुभ दिखता है, धातु आती जो है विकृत रूप हो रहा है। तो समय उन्होंने क्या किया, खाना भी घर में जाके खा लेगा, और थोड़ा सा गेहूं का आटा एक थैली के अंदर भर के उनको दे दिया, और वो पीछे, छोटा सा बच्चा था, पीछे अपने कमर पर लटकाते हुए घर पहुंच रहा है। और दुर्भाग्य, समझिए कितना दुर्भाग्य उसके जीवन में दस्तक दे रहा था। दुर्भाग्य कितना पीछे हाथ पड़ के धो के लगा था। दुर्भाग्य देखिए कितना उसके जीवन में छाया की तरह पीछे पड़ा हुआ था। उसके जो आटा का थैला रहता है, वो थैला में भी छेद हो जाता है, और घर पहुंचते पहुंचते वो आटा पूरा रास्ते में गिरता हुआ चला जाता है। घर में पहुंचते एक दाना का आटा भी नहीं बचता है। माँ के सामने सारी वृत्तांत कहता है, माँ रोती है, ये पाप का पुतला है, पाप का पिंड है, ये जब तक रहेगा मुझे भी सुख से चैन नहीं देने देगा, और दूसरे को भी सुख से रहने नहीं देगा। तो रात रात को 3 बजे उठ करके माँ एक कुएं में आत्महत्या करने के लिए कूदने लग जाती है। पीछे से एक आदमी पकड़ लेता है, वो सेठ जी जैन धर्म का था, बोले तू घबरा मत, क्यों आत्महत्या कर रही है। दुनिया के अंदर आत्महत्या करना नपुंसक का काम है, और ध्यान रखिए जो कर्म है, आप आत्महत्या करने से वह संकट टलेगा नहीं, इससे और दुगना जो है
आपको भुगतना पड़ेगा। और हिंसा है, आत्महत्या महापाप है, कभी जीवन के अंदर विचार में भी नहीं लाना। वो ऐसे सद्गुण करते हुए उसको समझा करके अपने घर में ले जाता है। सेठ जी बड़ा धार्मिक था, बड़ा बहुत नेक इंसान था। और कुछ दिन गुजर जाते हैं, अच्छे माँ और बेटा जो है अपने निर्वाह कर रहे थे। एक दिन त्योहार आया, और त्योहार आने के बाद वह सेठ जी का बेटा घर में खीर बना हुआ था, सेठ जी घर में मेरे मांगने लगा। खीर अभी बना था, उसकी माँ बना रही थी सेठ जी के घर के अंदर, वो मांगने लगा। तब उसके सेठ जी के बच्चे आते हैं, तो मेरे घर में नौकर होते हुए खीर खाने की इच्छा करता, चप्पल से उसको दे धमाधम दे धनाधम पीटने लग जाते हैं माँ के सामने। एक खाने के वास्ते सेठ जी के बच्चे पीटते हैं, तो बड़ी बेदिल से है वह उस दृश्य को देखती है। जो दुनिया को खिलाती थी, जो दुनिया को दान देती थी, वो आज उसकी परिस्थिति मार खाने में, खाने के लिए मार खा रहा है अपना बेटा करके। बड़ा मानसिक रोग से ग्रसित होती है, रोने लग जाती है। तब तक सेठ जी आता है, सेठ जी कहता कोई बात नहीं, तुम कल जाओ अपने घर के अंदर खीर बनाओ। खीर बनने लग जाता है। दूसरे दिन खीर बनने के बाद बच्चा नाच रहा था। घरों के अंदर बच्चे अगर कोई उसकी इष्ट से उसके अनुसार अगर कोई वस्तु बनता है तो बच्चे कितने खिलखिलाते हैं, कितने आनंदित होते हैं। वही दृश्य उसके घर में हुआ होगा। और माँ कहती है पहला महाराज का आहार दान देंगे, वो खीर, उसके बाद तुमको जो है मिलेगा। मैं थोड़ा पानी भर के आती हूँ। वह बेटा चौखट पर बैठा, अचानक एक महाराज आ रहे हैं और आगे बढ़ने लगे। उसके मन में धक धक होने लगा, ये महाराज चले गए तो मेरे को खीर नहीं मिलेगा। जा करके वो रुको रुको कहता है, महाराज का मौन था, कर मुद्रा ले हुए थे, और जा करके पकड़ लेते हैं। और पकड़ लेने के बाद पीछे से जा करके पैर पकड़ता है, महाराज आप मेरे घर में खाना खाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। वो महाराज हूं करने लगे, हूं पे कुछ नहीं, पहले खीर खाओ फिर आगे बढ़ो। तब तक माँ आती है कलशा लेकर के पानी